हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो भाई आज की इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के मतलब 12 बज चुके हैं। तो आज मैं 12 बजे फ्री हुई हूँ। तो बस हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, लंच भी रेडी हो चुका है और उसी के साथ साथ मैंने जो है अपने रूम की दोनों गर्म बेडशीट्स भी धो दी है, क्योंकि हम लोग 10-15 दिन बाद जैसे घर आए हैं तो एक अजीब सा फीलिंग रहता है डस्ट वाली बेडशीट पे सोने के लिए। तो मैंने दोनों बेडशीट धो दी, लेकिन आज मौसम ऐसा ख़राब सा है, हवा चल रही है तो उम्मीद नहीं है कि वो सूख जाएगी शाम तक। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आज मुझे अपना रूम क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छे से, मतलब डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मन्नत भी नीचे अपने दादी जी के साथ खेल रही है और वो दोनों ना मतलब एक दूसरे के लिए खाना बना रहे हैं। मन्नत अपने दादी की मम्मा बनी हुई है, तो वो दोनों नीचे जब तक बिजी है तब तक मेरे पास अच्छा समय है कि मैं ये डस्ट वाला काम कर लेती हूँ। तो ये देखो भाई, ये बादल भी आ गए हैं, मतलब कभी हल्की हल्की धूप आ रही है और कभी एकदम से बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। 1-2 दिन से आसार बने हुए बारिश के। तो ये है हम लोगों का रूम, जिसके डोर पे लगी हुई है मन्नत की नेम प्लेट, जो कि इसको आंगनवाड़ी से मिली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसमें बहुत प्यारा सा मैसेज है। और रूम देखो आप भाई, आज इतना अस्त व्यस्त है ना, क्योंकि मतलब मन्नत कल शाम को खेली है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। बस मैंने यहाँ से अपने मैट्रेस उठाए हैं और मैट्रेस को थोड़ी देर हवा में रख रखा है, क्योंकि धूप तो है नहीं तो गर्म तो ये होंगे नहीं, लेकिन दोनों है ना, मैंने सोचा एक गिर गया तो इनको भी थोड़ी देर हवा लगने के लिए रख रखा है कि जितनी देर में मैं सफाई करूँगी। तो आप रूम में देखो कितना तबाही मचा रखी है। इवन अभी तक मेरे बिस्तर भी फोल्ड नहीं हुए। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रूम को कहाँ से साफ़ करना शुरू करूं। और चाहती तो मैं ये थी कि मेरी जितना भी सामान शेल्फ पे है, वैसे तो हमने दिवाली के टाइम पे अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो सोच रही हूँ इनकी भी डस्टिंग कर देती हूँ, फ़ोटो फ्रेम्स की। और हमारे रूम में ना इस तरह की 3 विंडोज़ है। तो एक विंडो से व्यू रहता है सामने की पहाड़ियों का और नीचे से स्टेयर्स का, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो यहाँ से पता लग जाता है। दूसरी विंडो का व्यू रहता है हमारे चाचा जी का घर और इनकी भैंसें और सामने वाली पहाड़ियाँ। और जो थर्ड वाली विंडो है, यहाँ से दिखाई देता है जहाँ से हम लोग रोड के लिए जाते हैं, और ऊपर ताई जी की गौशाला दिखाई देती है। तो तीनों विंडो से अलग अलग नज़ारे दिखाई देते हैं और मतलब पूरी खबर मिल जाती है मुझे इसी रूम में। तो बस सबसे पहले तो मैं ये सामान समेट लेती हूँ। और बाहर मौसम ख़राब ही है तो सोच रही हूँ कि मैट्रेस अंदर ही ला के बिछा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट तो अभी गीली है और ये तो शाम के टाइम ही बिछेगी। तो क्या करूं क्या ना करूं, बहुत मुश्किल है। तो शुरू करती हूं, कोई एक कोना पकड़ती हूं। और ये मेरा यहाँ पे छोटा सा यूट्यूब का सेटअप है, जहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग मतलब करना पसंद करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, तो इजीली यहाँ से मेरा लैपटॉप भी चार्ज होता रहता है। और जब लैपटॉप फुली चार्ज हो जाता है तो मैं हीटर भी यहीं ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ना इस बेड की बैक के पीछे छुपा हुआ है, वो देखो, तो वो तो हम यूज़ नहीं कर पाते। तो बस पूरे रूम में सिर्फ एक यही एरिया है जो बिल्कुल मैं साफ़ रखती हूँ, क्योंकि काम वाली जगह साफ़ होनी चाहिए। और कल मुझे वीडियो एडिट करते करते शाम के मतलब रात के 1:30 बज गए थे, क्योंकि हम लोग फंक्शन अटेंड करके आए, फिर घर आए, खाना वगैरह बनाया, जो भी मतलब छोटे मोटे काम होते हैं घर के किचन के वो निपटाए। उसके बाद मन्नत को भी संभाला। तो उसके बाद जब मन्नत सोई 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद मैं बैठी वीडियो एडिट करने। और मतलब इतना टाइम लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये वाला लैपटॉप दिया था, वो नहीं आए थे घर, वो निहार में ही थे, तो उन्होंने मुझे ये वाला लैपटॉप दिया था अपना, कि तुम ये ले जाओ, मैं अपनी क्लासेस तुम्हारे लैपटॉप में लूँगा, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी मेमोरी खाली है तो उसमें फटाफट काम हो जाता। तो इसमें भाई ये इतना रेंडरिंग कर रहा था, इतना ज़्यादा रेंडरिंग कर रहा था, क्योंकि इसमें ना अनलिमिटेड डाटा है। तो ये भगवान बहुत समय लगा। तो 1:30 बजे मैं सोई। और दूसरी बात की, गाँव में ना यार नेट बहुत कम होता है, तो पूरी रात लगी वीडियो को एक्सपोर्ट और अपलोड होने में। तो आप समझिए कि मैं आज पूरी रात नहीं सोई हूँ, क्योंकि बार बार वो याद आ रहा था कि यार सुबह ना 9 से 10 के बीच में मुझे व्लॉग भी डालना है, तो वो अपलोड भी होना चाहिए अच्छी क्वालिटी में। तो बस सारी रात बस वही चलता रहा, दिमाग में वही चलता रहा। तो ये तो पिछली रात का था। अब आज के दिन में एंटर कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन में भी बहुत ज़्यादा काम है। और आज के दिन में मेन यही है कि मैंने अपना रूम साफ़ करना है, सो दैट कि मैं कल अमन भैया और पूजा वाला रूम क्लीन करूँ। उसके बाद मम्मी वाला रूम, मतलब एक एक दिन थोड़ा थोड़ा काम पकड़ूंगी, ताकि घर के और काम भी चलते रहे और सफाई भी होती रहे।
भाई मैंने सारी फ़ोटो फ्रेम्स अपनी शेल्फ पर से नीचे उतार ली है और एक डस्टर ले लिया है। अब मैं 1 बाय 1 क्लीन करूँगी। तो ये मेरी एंड मनन की फ़ोटो है। मनन है पिंकी दीदी का बेटा, मतलब मेरे जेठ जेठानी जी का बेटा, और ये ना मुझसे काफ़ी क्लोज़ है। इसका बर्थडे आता है 10 जनवरी को और मेरा आता है 20 जनवरी को, तो ये काफ़ी एक्साइटेड रहता है दोनों ही बर्थडेज़ के लिए। तो मतलब जब मैं शादी करके आई थी तो ये मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करता था, मेरे पास ही खाना खाता था, मतलब ये इतना क्लोज़ है मेरे। और मैं मन्नत और मनन में कोई डिफरेंस नहीं करती, कोई मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी मेरा बेटा है। तो आजकल ये स्कूल में है और यहाँ पर नहीं है, तो काफ़ी मिस करती हूँ मैं इसको। तो ये देखो जी, इसके लिए मैंने इसकी बचपन की फ़ोटो भी अपने साथ रखी है ताकि मुझे ये उन दिनों की याद दिलाता रहे। ये मेरी और मन्नत के पापा की फ़ोटो है, ये हमारी शादी से पहले की फ़ोटो है। तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ भाई, क्योंकि फ़ोटो के जरिए ही हम अपनी पुरानी से पुरानी यादों को संजो के रख सकते हैं, वरना मतलब कैसे याद रखेंगे हम। तो यही हमें मतलब बताता है कि हम उस समय कैसे थे, कैसे दिखते थे। और ये मन्नत की और मतलब हम तीनों की फ़ोटोज़ हैं जो कि हमें गिफ्ट दी थी। इसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये है मेरी मन्नत का बचपन, 1 साल का बचपन। तो इसमें मंथ वाइज उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई है कि कौन से मंथ में वो कैसी दिखती थी। तो ये इसके 1 ईयर की जर्नी है और इसके जो दूसरे साल की जर्नी है वो मैं अभी नहीं प्रिंट करवा पाई हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो बस अब जब फुर्सत में कभी मछठाई जाऊंगी और शिमला जाऊंगी तो मैं शिमला में बढ़िया से फोटोग्राफर से उसके दूसरे साल की जर्नी भी इस तरह से फ्रेम करवाऊंगी, सो दैट मैं इसके हर महीने को बाद में जब कभी देखूं तो मुझे पता लगे कि बॉर्न डे पे वो कैसी थी, फिर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ वो कैसे वो 1 साल की हो गई थी। तो लो जी, ये काम भी हो गया। अब मैं मोटा और ऊपर वाला सामान साफ कर लेती हूँ, उसके बाद इनको दोबारा से प्लेस कर देती हूँ वहीं पे। तो भाई रूम ना काफ़ी हद तक मैंने मतलब सेट कर दिया है, और अभी ये जो निकले हुए हैं ना यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज, वो वहाँ उस कोने में भरी रहते हैं। तो आधे तो मन्नत नीचे ले गई है, कोई यहाँ पे अपने प्राण तोड़ रहा है कोने में बैठ के, नाराज बैठा हुआ है मन्नत का हाथी कोई ये। और ये यहाँ पे मन्नत की चिप्स है, तो इसको छुपा लेती हूँ क्योंकि उसको ना मतलब बीच में याद आती है कि चीज़ी खानी है, तो यहाँ छुपा देती हूँ, जब मांगेगी तो ही दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। और ये सुंदर ना हमारी शादी की वरमाला है, तो मैं मतलब जब तक हो सके मैं इसे काफ़ी संभाल के रखूँगी भाई, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूँगी। भले ही यहाँ पे ना कई बार ये डोर क्लोज़ करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ से हटाने नहीं दूँगी। और इसी के साथ यहाँ पर लटकी होती है मेरी परांदी, क्योंकि इनको ना ऐसे सीधे लटका के रखना पड़ता है, वरना ये ख़राब हो जाती है। और ये मेरी दिवाली और जो मैंने अपने दोनों देवर की शादी में पहना था, ये सुंदर सा छनछनाते वाला मेरा परांदा, तो ये भी यहाँ सीधा रहता है। और अलमारी में आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसे भी अभी मतलब अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो बस मैट्रेस तो मैंने लगा दिए और बिस्तर भी फोल्ड करके मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि जब तक इस पर बेडशीट नहीं बिछेगी इस पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मेरा मन्नत का सामान है 4-5 दिन के लिए यहाँ पे, वो भी बैग में ही है, इसे भी मैंने अभी अनपैक नहीं किया, यहीं से निकाल रही हूँ एक चीज़ करके। तो बस हर किसी के रूम में 1-2 कुर्सी ऐसी होती है जो हमेशा भरी रहती है। कभी भी हम कुर्सी मतलब लगाते रूम में इसलिए है कि कोई आएगा तो बैठेगा, लेकिन वो हमेशा ही भरी सी रहती है। और ये देखो ये क्यों निकल गया, तो ये
ये बोर्ड बेचारा, जब मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उन्होंने इस बोर्ड को लिया था। ये 400 से 500 रुपए का बोर्ड, वाइट बोर्ड। इस पे वो अपनी वीडियोस बनाते थे और आज उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल को ग्रो कर लिया है। आप एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी कितनी मेहनत है। और ये बाद में मैंने यूज़ किया था जब मन्नत छोटी थी, मतलब 3-4 महीने की थी, तो उस पर मैं लिखती थी जैसे कि मिल्क एंड डाइपर करके 2 कॉर्नर बने होते थे, जिसमें ना मैं मतलब लिखती थी कि इसने दूध 10 बजे पिया, डाइपर भी 10 बजे चेंज हुआ, उसके बाद इसने दूध कब पिया, डाइपर 2 घंटे के अंदर मुझे चेंज करना था। तो प्रॉपर मैं लिखती थी जिससे कि मुझे याद रहता था कि कितना समय हो चुका है मन्नत को फीड किए हुए, डाइपर लगाए हुए। तो मैंने काफ़ी मतलब एफर्ट्स पुट किए हैं मन्नत को ग्रो करने में, और जितना हो सका मतलब मैंने बेस्ट दिया है मन्नत की परवरिश में। तो वो आने वाला समय बताएगा कि हमने उसकी परवरिश कैसे की है। तो भगवान करे अच्छा ही रिजल्ट आए। तो बस अब बचता है इस रूम में झाड़ू देना, और झाड़ू देना ही सबसे डिफ़िकल्ट है इन मैट्स के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ना इतने बुरे तरीके से चीज़ें फंसती है, और एक चीज़ को निकालने में ना बेचारी झाड़ू और झाड़ू मारने दोनों की जान चली जाती है गर्म मैट में। ठंड में तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखो तो मतलब जो चीज़ आगे ही नहीं आती बस वहीं घुमाती रहती है इंसान को। तो बस अब फटाफट झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि अब ना मन्नत के लंच का और उसके सोने का समय भी हो ही रहा है। तो उससे पहले कि वो तांडव मचा दे और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाए, तो मैं फटाफट से ये काम निपटा देती हूँ। और मम्मी भी शायद उसके बाद परे गौशाला के पास जाएंगे इसको छोड़ के, वहाँ भी शायद उसके लिए हरी पत्तियाँ लानी पड़ेगी। तो मैं तो उसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मन्नत को हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। वरना चलो पत्तियाँ इकट्ठी करने ही चले जाते हैं। तो अभी हवा तेज़ चल रही है और दूसरा उसके सोने का समय हो रहा है, तो अभी मम्मी को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चलिए जी, मैं झाड़ू मार लेती हूँ और इस काम को ख़त्म करती हूँ। कौन है ये? कौन किसका बच्चा है बताओ तो? स्ट्रॉन्ग गर्ल। मम्मा गिर गई, बच्चों की मम्मा गिर गई। ओहो, अब बच्चे रो रहे हैं, जल्दी उठाओ इनको, इनकी मम्मा गिर गई। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ झाड़ू मार के नीचे ना, और यहाँ पे मन्नत और मन्नत के दादी देख रहे हैं कल वाला व्लॉग, मम्मी के मायके वाला व्लॉग। तो जितनी देर में ये व्लॉग एंजॉय करेंगे, तो पहले ना हम लोग वहाँ धूप में बैठे थे, लेकिन धूप की वजह से ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था लैपटॉप में। तो बस अब ये लोग थोड़ी देर के लिए छाँव में बैठे, तो देखा मैंने मायके का लोग कैसा होता है। मैंने बोला था ना आपको कि मम्मी ने जो है वो मतलब ठंड सहन करना मंजूर है मम्मी को, लेकिन अपना मायका देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें कल समय नहीं लग पाया था गांव में जाने का, गांव में घूमने का। ये बस मेन फंक्शन वाले घर में ही रह गए सबसे मिलते जुलते। तो लो भाई, हमारा खाना भी गर्म हो गया दिन का, और ये है मटर आलू गाजर मिक्स खिचड़ी बनाई थी जो शाम को, वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो भी मैंने गर्म कर ली। साथ में बन रही है लिक्विड कद्दू की सब्जी, और 2 चपाती भी गर्म कर ली है मैंने अपने लिए और मन्नत के लिए। प्लस मैंने यहाँ पीने के लिए पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि पानी इतना ठंडा नहीं किया जाता। और अभी मम्मी मना कर रहे हैं कि अभी मैंने खाना नहीं खाना है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट ही खाया था खाना। तो अभी फ़िलहाल मैं और मन्नत खाना खा लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं मन्नत को सुलाने, क्योंकि जब मन्नत सोएगी उसी के बाद मैं व्लॉग को एडिट कर पाऊँगी। तो इसका सोना बहुत ज़रूरी है मेरा काम करने के लिए। ओके, बैठो जी। तो गाइज़ अब हम खाना खा के आ गए हैं और 2 बज गए हैं, तो बस अब मन्नत को सुला लेती हूँ। और बेडशीट्स तो अभी सूखी नहीं है, तो अब अगर मैं कॉटन की बिछाऊँ तो फिर वो भी मेरे से रखी नहीं जाएगी अलमीरा में, क्योंकि फिर उसको ऐसा होगा कि एक बार इस पर सो गए हैं। तो बस मैंने उसका ये जुगाड़ निकाला है कि मन्नत के दिन उसके बचपन का एक ब्लैंकेट बिछा दिया है, और इतने एरिया में ये सो जाएगी। तो बस इतना सा काफ़ी है इसके लिए। तो बाकी की बेडशीट इसके उठने के बाद बिछाऊंगी, अगर सूख जाएगी। वैसे गर्म बेडशीट है ना, वो मशीन में ड्रेन करने के बाद सूख ही जाती है 2 घंटे अगर अच्छे से हवा लग जाए। हाँ जी, तो
बस अब मैं इसको सुला लेती हूँ और अगर मेरे पास कुछ और रिकॉर्ड करने को हुआ, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी।